ये तो क्या बोल रहा है? हाँ भार्गव, ये चिट्ठियाँ तुम्हारे पिताजी ने तुम्हारी माँ को लिखी है। सिर्फ इतना ही नहीं, तुम्हारे पिताजी इसी जेल में हैं। इसी जेल में? यस, ठाकुर इसी जेल में सजा काट रहे हैं। वो है, ये तो मैं भी जानता हूँ। नंबर क्या है? 747। तुम्हारे ही लिखे हुए खत देखकर आश्चर्य हो रहा है। तुम्हारे इन लिखे खतों को पाया तुम्हारी पत्नी ने, यानी मेरी माँ ने। यानी तुम भार्गव हो? तुम मेरे बेटे हो? मैं तुम्हारा बेटा हूँ ऐसा मैंने नहीं कहा। उन्हें अपनी माँ कहा, बस इतना ही। जिस दिन से मैं इस जेल में आया हूँ, उसी दिन से बस तुम्हारे ही बारे में सोचता रहता हूँ। और आज तुम्हें भी इसी जेल में आना पड़ा। हाँ आया हूँ, लेकिन क्यों? तुमसे बदला लेने के लिए। मतलब तू किसी का खून करके नहीं आया हूँ। मैं जानबूझकर तुमसे मिलने के लिए इस जेल में आया हूँ। तुम्हारे गुनाहों की आग में जल जल कर मेरी माँ ने खून के आंसू बहाए हैं। मैंने कई बार उनसे पूछना चाहा, पर उन्होंने कुछ नहीं बताया। अपनी सारी बातें मन में रखकर, तुम्हारे सारे गुनाहों को छुपाकर उस बेचारी ने दम तोड़ दिया। पार्वती। तभी से मैं सोच रहा था कि जिसने मेरी माँ को धोखा दिया, उस आदमी को जान से मारने का मौका मिलेगा या नहीं, लेकिन मिल गया। मेरे इस जेल में रहने पर एक न एक दिन मेरी माँ की आत्मा को शांति मिलेगी। तुमसे मिलने पर नहीं, तुम्हें मारने के बाद। बेटी लता, उसे सजा दिलाकर मुझे सांत्वना देने के लिए आए हो? मुझे किसी की जरूरत नहीं है, आप जाइए। देखो बेटी, पुलिस ऑफिसर की हैसियत से मैंने अपनी ड्यूटी निभाई है, वरना उसके साथ मेरी कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है बेटी। पुलिस वाले हो ना, मेरे आंसुओं का जवाब थोड़ी ना दे पाओगे। बेटी, मैं तुम्हारी खुशी के लिए चेक बुक साइन करके दे देता हूँ। तुम कुछ दिनों के लिए हिल स्टेशन जाकर आ जाओ। डैडी, मैं आपकी आंखों का तारा हूँ, आप तो ऐसा बोलते थे ना, फिर भी आप मुझे भेजना चाहते हैं। हाँ बेटी, तुम्हें मैं अपनी आंखों से कभी दूर नहीं होने देता हूँ, लेकिन बेटी तुम्हारी आंखों में आंसू देखकर मुझसे बर्दाश्त नहीं होता है, इसलिए उसे जेल भेज दिया गया है। इसमें हम क्या कर सकते हैं? भार्गव को सजा मिलने से मैं इतनी दुखी नहीं हूँ डैडी। कल जब वो जेल से छूटेगा तो सबके सब लोग उसे धुतकारेंगे, तब ऐसी हालत में आप क्या करेंगे? देखो बेटी, अगर तुम ऐसा मानती हो तो उसके जेल से छूटने के बाद समाज में वो सर उठाकर ये इस तरह से तुम खुद उसका नाम रोशन करोगी। वो कैसे? चीफ इंजीनियर का दामाद बनाकर। डैडी। हाँ बेटी। थैंक यू डैडी। निशाना चुक गया। मार दो बेटे, चीर दो मेरा ये दिल। तुम्हारे हाथों से मरकर इस दर्द भरी दुनिया से मुझे मुक्ति मिल जाएगी बेटे। किस सोच में पड़ गए बेटे? अगर इसी तरह सोचते रहोगे तो तुम्हारे अंदर का गुस्सा ठंडा हो जाएगा। तुम मेरी जान लेना चाहते हो ना, उसके लिए सोचो मत। जिस बाप ने तुम्हारी माँ के साथ धोखा किया है, उस बाप का मर जाना ही एकमात्र रास्ता है। मुझे मार दो, ऊपर जाकर मैं तुम्हारी माँ से मिलूंगा, लेकिन मेरा खून करने से पहले एक बार मेरी अंतरात्मा की आवाज सुन लो। यानी तुमने कोई गुनाह नहीं किया, ऐसा मुझे विश्वास दिलाना चाहते हो? नहीं, जिस संस्था का मैं प्रधान था, जहां मेरे लिए लोग अपनी जान देने के लिए तैयार थे, वहां मेरे साथ में क्या हुआ, मेरी ईमानदारी के बदले उन लोगों ने मुझे किस तरह का इनाम दिया, ये तुझे बताना चाहता हूँ। पिता की हैसियत से नहीं, तुम्हारे सामने इस समय जो ये आदमी खड़ा है, वो एक जमाने में गरीबों का मसीहा कहलाता था, पर मेरी बदकिस्मती, बेटे, मेरी मौत तुम्हारे भविष्य की मार्गदर्शन होगी। मैं खुशी खुशी तुम्हारे हाथों मरूंगा। भार्गव, जब तुम बहुत छोटे थे, हम जहां रहते थे वहां की झोपड़ियों को खाली कराना चाहता था MP राजशेखर। वहां की झोपड़पट्टी का मैं प्रधान था, इसलिए मुझे उसने अपने घर बुलाया। उस झोंपड़पट्टी के तुम ही लीडर हो? मैं उनका लीडर नहीं हूं, झोपड़ियों में रहने वालों का प्रधान हूं। तुम्हारी क्या कीमत है और तुम्हारे लोगों की क्या कीमत है? इस दुनिया में कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ जो मुझे पैसों के बलबूते खरीद ले। तू क्या चीज है? मैं भी एक ठाकुर हूँ, ये लट उठाना मैं भी जानता हूँ। क्या कहा तूने?
तुम्हारे जैसा चाहे कोई भी लीडर आ जाए, मैं उस झोंपड़पट्टी को खाली करवा कर ही रहूंगा और अस्पताल बनवा कर ही रहूंगा। चुप कर। सूरज को मुट्ठी में बंद करने की कोशिश मत कर राजशेखर। हमारी उस जमीन में से तू 1 फुट भी नहीं ले पाएगा, याद रखना। ये बहुत उछल रहा है। हाँ, सामान रखो भैया, आगे गाड़ी। चलो चलो रोको, मेरा भी सामान रख दो। अरे ये भी उठा के ले जा। ये जनार्दन, ये सब क्या है? ये सामान लॉरी में क्यों चढ़ा रहे हो? बात ये है राजशेखर साहब, हर एक आदमी को घर खाली करने के लिए 1000 रुपए दे रहे हैं। 1000 रुपए में क्या होता है? क्यों? सही कहा ना? सही कहा, सही कहा। बेटी रोजा, तुम यहाँ क्यों खड़ी हो? जाओ अंदर से सामान लेकर आ जाओ। जनार्दन रुको। तुम हमारे हीरो जरूर हो, लेकिन तुम्हारे हीरोपन से हमें कोई फायदा नहीं हो रहा है। अरे मैंने तुम्हारे फायदे का ही काम किया है। हर एक को 5000 रुपया देगा, ऐसा राजशेखर ने मुझसे कहा है। अच्छा, ए, लारी में जितना सामान चढ़ा है सब नीचे उतारो। जब तक 5-5 हजार नहीं मिलेंगे कोई खाली नहीं करेगा। सुनिए, सच में वो राजशेखर 5-5 हजार देने के लिए मान गया है? नहीं पार्वती, मैंने उन लोगों से झूठ बोला है। झूठ बोला? हाँ, पैसों के लालच में ही वो लोग घर खाली कर पाएंगे। नहीं तो राजशेखर बहुत कमीना इंसान है, बिना पैसों के खाली कराएगा। क्या कहा? 5000 नहीं देंगे तो जगह खाली नहीं करोगे? जी हाँ, अब 10,000 देंगे तो खाली करेंगे। तूने पहले क्यों नहीं बताया? तुम कोई खेल न खेलो इसीलिए। तुम 5000 दोगे ऐसा मैंने उन लोगों से बोला है। अब बोलूंगा तुमने 10,000 देने को बोला। 10। इसके टुकड़े करके नदी में फेंक दो। अरे बेकार में केस बस क्यों? इसे बोरे में बंद करके मालगाड़ी में ले जाके डाल दो। जब तक ये लौट कर आएगा उस जगह हमारा अस्पताल बनकर तैयार हो जाएगा। क्यों रे जनार्दन, सामान गाड़ी में नहीं चढ़ा है क्या? जब पैसे नहीं देंगे तो सामान कहाँ से चढ़ेगा? पैसे ठाकुर के हाथ भेजे थे ना, तुम्हें नहीं मिले? ठाकुर के हाथ? हाँ। क्यों रे दास? हाँ सही कहा, ठाकुर को पैसे दिए थे तुम सबको बांटने के लिए। हाँ। लेकिन ठाकुर तो यहाँ सुबह से नजर ही नहीं आ रहा है। सुबह का गया हुआ अभी तक नहीं आया। सुबह मेरे घर से पैसे लेकर निकला हुआ ठाकुर अभी तक यहाँ नहीं आया। लगता है सारे पैसे लेके भाग गया होगा। ये झूठ है। मेरे पति पैसों के लिए ऐसा गिरा हुआ काम नहीं करेंगे। राजशेखर, एक मंत्री होकर ऐसी गिरी हुई बात करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? कौन चोर है कौन चोर नहीं है ये अभी पता चल जाएगा। ए दास, जाओ ठाकुर के घर की तलाशी लो। ये रहे पैसे। अरे, अब तो समझ में आया ना कि तुम्हारा ठाकुर क्या चीज है। लगता है इन पैसों के साथ आज ही गिरा तो भाग जाने वाला था। ऐसे इंसान पर भरोसा रखोगे तो तुम कुत्तों की तरह जियोगे। ये लो जनार्दन, ये पैसे यहाँ के घरों में तुम ही बांट दो। ठीक है साहब जी। तो अब चोर के परिवार के साथ क्या किया जाए? अब क्या करना है, उस घर को आग लगा दो, इन दोनों को गांव से बाहर निकाल नहीं नहीं, दो। ऐसा मत करो, ये तो अत्याचार है। ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। अरे, छोड़ रुको, दो तुम मुझे, कहाँ जा रही हो? छोड़ दो। मुझे बेहोश करके उन लोगों ने एक जगह पर ले जाकर डाल दिया। वहां से बचकर मैं अपने लोगों से मिलने के लिए गया, लेकिन तब तक सब खत्म हो गया। राजशेखर ने वो जगह खाली करवा दी। जनार्दन कहाँ है ये जानकर मैं उसे मिलने के लिए गया। साहब जी, आप ये क्या बोल रहे हैं? हाँ जनार्दन, तुम अपनी बच्ची के साथ यहाँ आराम से रहो। ये यहाँ मेरा गेस्ट हाउस है। झोपड़ा खाली करने के बाद आपने मुझ पर कितनी बड़ी मेहरबानी की है साहब जी। राजशेखर, मेरी बीवी और बच्चा कहाँ है? अगर जिंदा हुए तो कहीं पे भीख मांग रहे होंगे, और अगर मर गए होंगे तो लावारिसों की तरह कहीं सड़े पड़े होंगे। तू राजनेता क्या बन गया? लोगों के साथ, मेरे बीवी बच्चों के साथ अन्याय करेगा। अगर तू जिंदा रहा तो न जाने और कितने लोगों का नाश करेगा। इसलिए तुझे जान से मार दूंगा। उसे पकड़ो, मैं पुलिस को बुलाता हूँ। इस तरह से मुझे खूनी बनाया। उस चाकू से काश राजशेखर मर गया होता तो आज मैं खुशी खुशी खूनी बनकर फांसी की सजा स्वीकार लेता। लेकिन मेरे हाथों जनार्दन मारा गया और उसकी बच्ची अनाथ हो गई। पिताजी, बेटे, पिताजी।
ठाकुर और भार्गव दोनों बाप इतना ही बेटे। नहीं, उस रोजी के बाप की मौत का कारण आप ही है और उसमें ठाकुर को फंसाकर आपने जेल भिजवाया। ये सब अपने बेटे को बता दिया। जेल से मुझे इन्फॉर्मेशन मिली। भैया लगता है हम दोनों की बैटरी डाउन होने वाली है। निगेटिव पॉजिटिव अगर दोनों मिल गए तो मैं उन दोनों को अलग कर दूंगा, उस नेगेटिव को पॉजिटिव से दूर कर दूंगा। दास, अरे मैं समझ गया। ए, कालिदास के आदमियों को तूने जेल भिजवाया है ना? अच्छा हुआ आज तू हमारे सामने आ गया। हम तेरी समाधि आज इसी जेल में बनाएंगे। तो देख क्या रहे हो? कोशिश करके देख लो। बेटे, पिताजी, पिताजी, बेटे भार्गव, जनार्दन मेरे हाथों से मारा गया। मेरी वजह से उसकी बच्ची अनाथ हो गई। उसकी बच्ची कहाँ है पता लगाकर उसे सारी बातें बताकर उसको सहारा देगा, ऐसा मुझे वचन दे बेटे। ठीक है पिताजी। बेटे, पिताजी, पिताजी। आंसू बहा रहे हैं सर। पहुंच लीजिए सर। पुलिस की आंखों से आंसू शोभा नहीं देते हैं। कुछ ही दिन पहले इसी शमशान घाट में मैंने अपनी माँ का दाह संस्कार किया था सर, और आज यहीं पर पिताजी का दाह संस्कार कर रहा हूं। दोनों का बेरहमी से खून हुआ है। ये अन्याय दिन पर दिन बढ़ रहे हैं, लेकिन आज मैं मुक्त हो गया हूँ, जीते जी अनाथ बन गया हूँ। मगर मिस्टर डीसीपी, ईमानदारी से जीने वाला ये भार्गव जेल में जाने के बाद खूंखार भार्गव बन गया है। जैसे क्षत्रियों का संहार करने के लिए पूरे संसार का भ्रमण किया था परशुराम ने। नहीं मिस्टर भार्गव, माँ बाप को खोने का जो दुख होता है मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, पर आवेश में कोई गलत फैसला नहीं लेना चाहिए। ये किताबी बातें हैं। अन्यायिक रूप से जिनकी बलि चढ़ गई उनका वारिस हूं मैं, और अन्याय करने वाले लोगों की सहायता करके उन्हें बचाने वाले रक्षक आप हैं। मैं संस्कारों के बंधन में हूं, आप कानून के बंधन में हैं। मेहरबानी करके आप मेरे मकसद में बाधा मत डालिएगा।